नमस्कार, मैं खुशबू शर्मा। हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर रीता सिंह द्वारा लिखित पुस्तक रामकृष्ण परमहंस और मैं। पुराने क्रम से आगे बढ़ते हैं। मैं सोचने लगी कि कल नंदी से क्या इच्छा बोलूंगी। स्कूल गई पर पढ़ाई में मन नहीं था, अपनी इच्छा पर उलझा था। आखिर कल नंदी से क्या बोलूंगी? याद आ गया, माँ काली के बारे में पूछ लूंगी। मुझे काली के बारे में जानने का एक रास्ता दिख गया। दूसरे दिन मेरे हर कार्य की गति बढ़ गई थी। जल्दी से नंदी तक जो जाना था। स्कूल से लौटने पर एक बड़ा तमाशा हो गया। 4 बजे स्कूल से लौटने के बाद हम लोग खेलने के लिए मैदान में जुटे ही थे कि पिताजी आ गए। उन्होंने मुझसे 2 साल बड़े मुन्ना भैया को पकड़ लिया। उनके अचानक के हमले से हम सभी हड़बड़ा गए। खुद मुन्ना भैया को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। किसी को कुछ समझ आता उसके पहले भैया की पिटाई शुरू हो गई। उनके क्रोध के झटके में किसी बच्चे का जाना उस बच्चे से ज़्यादा अन्य बच्चे की आधी जान ले लेता था। वहां उपस्थित मकान मालिक कैलाश चाचा जी जब तक भैया को बचाने दौड़ते तब तक तो उनके हाथ पैर पीठ सभी पर लाल निशान पड़ चुके थे। चाचा जी के बीच में आने से भैया को सांस लेने का थोड़ा मौका मिला। वह चाचा जी पीछे से बोला, मैंने क्या किया है? पिताजी गरज उठे, तुमने 10 रुपया कुएं के पास से उठाकर क्यों रखा? वह तुम्हारा रुपया था? भैया, वह किसी का नहीं था, बहुत देर से गिरा हुआ था। पिताजी फिर उन्हें कब्जे में लेकर पीटने लगे, किसी का नहीं तो तुम ले लोगे, चोर बनोगे, आज खत्म ही कर देंगे तुम्हें। चाचा जी ने फिर उन्हें छुड़ाया। भैया से कसम खिलाया गया कि अब कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। हम लोगों को भी पिताजी की धमकी मिली, किसी की गलत हरकत आज के बाद दिख गई तो उसे मार कर फेंक देंगे। वह क्षण और आज का दिन किसी चीज के प्रति आकर्षण होता ही नहीं। मुन्ना भैया तो आज भी कहते हैं, उस पिटाई के बाद मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं रहा। धन संग्रह के प्रति उसका कोई भी आकर्षण नहीं है। इस पिटाई ने हम सभी के खेलने के जोश को ठंडा कर दिया। सभी बच्चे अपने अपने घर चले गए। हम भी घर आ गए। माँ ने भैया के शरीर पर तेल आदि लगाया। रेखा दी भैया को डांट रही थी कि क्यों तुम्हारी बदमाशी खत्म नहीं होती। भैया रोते हुए बता रहा था, मैंने कोई चोरी नहीं की थी, रुपया बहुत देर से गिरा था इसलिए ले लिया। अच्छा, किसी का कुछ भी गिरा तो ले लेना, यही पढ़ाई की है? दूसरे की चीज बिना अनुमति के लेना चोरी ही है, चाहे जैसे ली हो, दीदी बोली। माँ ने दोनों को चुप कराया। ठीक है, अब यह गलती नहीं करेगा। उस दिन हम जल्दी सो गए। आधी रात में याद आया कि नंदी को क्या बोलना है, यह तो सोचा ही नहीं। अब आज उससे क्या बोलूंगी? पिताजी की बताई कहानी में माँ काली को रामकृष्ण ने मार दिया था, तो अब काली है या नहीं? नंदी से पूछना तो यही था, पर कैसे पूछूं यह समझ नहीं आ रहा था। नंदी खुद तो जवाब देता नहीं था। पहले पार्वती जी के पास सवाल जाता था, फिर शिव जी के पास, तब जवाब आता था। नंदी कब पार्वती जी को बताएगा, कब पार्वती जी शिव जी से पूछेंगी, कब मेरे पास जवाब आएगा? यही प्रश्न पूछ लूं या मन्नत मांग लूं? नए स्कूल में नामांकन भी हर हाल में इस साल चाहिए। 5वीं कक्षा के बाद इस स्कूल की पढ़ाई बंद हो जाएगी। उधर नामांकन नहीं हुआ तो पढ़ाई की बड़ी समस्या हो जाएगी। बड़ी दुविधा में थी मेरे सामने। जैसे जैसे रात गुजर रही थी वैसे वैसे मेरी समस्या गंभीर हो रही थी। पिताजी के मारपीट के चक्कर में किसी से राय मशवरा का मौका भी नहीं मिला। क्या करें क्या न करें? जाने कैसे 3 बज गया। माँ ने धीरे से उठाया। अब माँ साथ जाने के लिए उठा लेती है। रास्ते में मैंने तय किया कि दोनों समस्या नंदी को बोल दूंगी। एक साथ 2 बातें भी तो बोली जा सकती हैं। भगवान लोग तो एक साथ सब काम करते हैं। मुझे परीक्षा में पास भी करवा देंगे और माँ काली के बारे में जो बताना ही है यह कोई काम तो है नहीं। यह सोचकर मन थोड़ा स्थिर हुआ। राह चलते चलते एक बात और ध्यान में आई। मैंने तो अपने स्कूल के गुरु ग्रंथ साहिब से भी परीक्षा वाली बात कह रखी है। उनके गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जी लोग भी तो परीक्षा पास करवाने में मदद करेंगे ही। रोज उनकी प्रार्थना भी तो करती हूँ। वाहे गुरु दीदा खालसा, वाहे गुरु दी फतेह भी रोज बोलती हूँ। दूसरे स्कूल में नामांकन की कोई समस्या नहीं आएगी के भाव से भी मेरा मन प्रसन्न हो गया। गंगा की हरहराती लहरों के ध्वनि के संपर्क में आते ही अंदर की सारी ध्वनि विलीन हो गई। सुबह में गंगा का हल्का गर्म पानी शरीर और मन दोनों की मलिनता को साफ कर देता है। गंगा प्रवेश से पहले पानी का चरण स्पर्श संपूर्ण शरीर में बिजली की विद्युत धारा की तरह करंट पैदा कर देता है। इस तरह का रोमांच वही समझ सकता है जिसने सुबह के गंगा स्नान के जीवन को जिया है। आहा, गंगा स्नान का लुत्फ उठाने के बाद मैं मंदिर गई। जल्दी जल्दी पूजा कर नंदी के पास गई। उसके कान के पास तब तक जाकर कुछ तो बोल आई, पर यह क्या? नंदी से बातचीत के पहले कितनी ही भूमिका गढ़ी थी, कितनी योजना बनाई थी, कितने ताने बाने बुने थे। उसके पास पहुंचते ही सब धराशायी हो गया। याद रह गया सिर्फ पिताजी का गुस्सा
और माँ की दुर्गा। नंदी के कान से मैंने कहा, नंदी, माँ पार्वती से कहना कि शिवजी के साथ मिलकर वे पिताजी का गुस्सा खत्म कर दें और पिताजी माँ को घर में दुर्गा जी की पूजा करने दें। माँ चाहती है कि कुलदेवी की पूजा किसी तरह घर में हो। दुर्गा जी हमारी कुलदेवी हैं इसलिए। मुझे सुनाई दिया, हाँ, नंदी ने ही बोला होगा। यह बात माँ लोग कहती थी कि भगवान जी के पास कुछ भी सोचकर जाओ पर वहाँ कुछ भी और ही बोल आती हूँ। वह तो कहती थी कि वहाँ जाते ही सब कुछ भूल जाती हूँ। आज मैंने महसूस किया, जो इच्छा अंतर्मन में तीव्र होती है वही वास्तव में वहाँ व्यक्त होती है। इसीलिए गुरुजी कहते हैं, इच्छा ही मानव जीवन की निर्देशिका है, पर वह इच्छा जो मन की गहराई से विश्वासपूर्वक उत्पन्न हो। स्कूल के भाई जी भी प्रार्थना के समय अपनी वाणी के में कई बार यह बतलाते हैं कि इच्छा जब मन के एकदम अंदर चली जाती है तब वह गुरु नानक देव के पास से ईश्वर के पास पहुंच जाती है। अब इन बातों का गूढ़ समझ आता है कि नंदी, गुरु नानक आदि वह कड़ी हैं जो सभी उच्च ऊर्जा से हमें जोड़ते हैं। यही सद्गुरु है। आज यहीं तक, पुनः इसी क्रम में आगे मिलेंगे। नमस्कार।